क्यों इंडिया इतना ग्रो क्यों कर रहा है? टू वेज, इसलिए कि वहाँ पे उनका वो जो सिस्टम था अपना जागीरदार, उन्होंने 1948 में ख़त्म कर दिया था। तो उसमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो था ना उनका, दैट वाज स्टेबलाइज्ड थ्रू आउट द पास्ट 75 ईयर्स, इट्स बिन वेरी स्टेबल। उनका सेकंड जो बड़ा इंपॉर्टेंट नेहरू ने काम किया था, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ क्या होता है कि रादर देन डिपेंडिंग ऑन फॉरेनर्स एंड इम्पोर्टिंग लॉट्स ऑफ स्टफ इन टू द कंट्री, दे रादर प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चर दोस नीड्स विद इन द कारोबार किस चीज़ कंट्री। का? मेरा ज्वेलरी का कारोबार। अच्छा, ज्वेलरी का ज़्यादातर तो ज़ाहिर बात है इंडिया से भी आता होगा फिर तो। पहले आता था, अभी नहीं आ रहा। मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो बंद हो गई है। बिल्कुल, चाइना से भी बिल्कुल बंद हो गया, इंडिया से भी बिल्कुल बंद हो गया। खुद की मेकिंग है, खुद का दे रहे हैं। लेकिन आप बिलीव करो यार, ये सीज़न गया है ना, अभी कसम से सीज़न वाली कोई बात नहीं थी। इंडिया से ज्वेलरी कितने की बढ़ती होगी? इंडिया से बड़ी चीप प्राइस पे मिलती थी और यहाँ पे बड़े अच्छे प्राइस पे हम सेल करते क्या थे। प्राइस होती थी वैसे अगर बात करें? लाइक जो एयरिंग्स ले लें, लाइक पाकिस्तानी 500 का मिल जाता था, बड़े अच्छा। और वही अगर पाकिस्तान की हैंडमेड ले तो कितने का मिल जाएगा? अगर पाकिस्तान की हैंडमेड होगी तो 2000 से कम नहीं बनेगा। इतना डिफरेंस। अगर मैं कीमतों की बात करता हूँ तो पाकिस्तान में कीमतें हर चीज़ कितनी ज़्यादा बढ़ती क्यों जा रही हैं? इसलिए कि हमारा स्ट्रेटजी नहीं है, हमारे पास एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रेटजी नहीं है। वी जस्ट वर्क ऑन एडहॉकिज्म। इन इकोनॉमिक्स देयर इज अ टर्म कॉल्ड एडहॉकिज्म। उसमें क्या आता है कि थोड़े थोड़े स्टेप लेके वो कारपेट के नीचे वो जो कर देते हैं ना, वो दैट्स हाउ वी वर्क। तबाही बर्बादी हो रही है, इसको ठीक करने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लग जाएगा? यार अल्लाह पाक कोई मुजरा करेंगे, अल्लाह पाक को फरिश्ता भेजेंगे तो तभी होगा। अगर यही हुक्मरान और यही लोग अगर हम पे मुसल्लत रहे ना, तो खुदा की कसम ये खाना ख़राब हो गया, ये मज़ीद बड़ा गर्क हो जाएगा। अल्लाह पाक कोई मुजरा करें, किसी फरिश्ते को भेजें जो करप्ट है उसका सर ही कलम कर दें, उसको फांसी दे दें, उसको गर्क कर दें। और जो मतलब जैसे इस्लामिक कंट्री को चलना चाहिए ना, वैसे जो चलाने वाले हैं अल्लाह पाक उनको हम पे मुसल्लत करे। उस तरह से जिस तरह से दीन इस्लाम में बताया गया उस तरह से चले तो इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया। वही बात करता हूँ, आपके हम साया मुल्क इंडिया की मैं बात करें तो वहाँ पे इतनी महंगाई क्यों नहीं है फिर? जबकि हमारे अपने मुल्क में देखते हैं तो यहाँ पे तो गोश्त की कीमत भी 640 से स्टार्ट होती है अब मौजूदा दौर में। करप्शन जब टॉप से आती है ना, तो ये टॉप से लेके बॉटम तक आती है। जब आपका एक लीडर जो है ना वो करप्शन स्टार्ट करता है ना, तो करप्शन आते 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 डाउनवर्ड, आप एक गोश्त वाला भी है ना वो भी करप्शन करेगा। मतलब कि एंड पे आके पिस्ती जो है वो गरीब अवामी है, गरीब अवाम ही पिसती है, उसी ने सर्वाइव करना है। तो क्या इंडिया में करप्शन वगैरह नहीं हो रही? वहाँ पे अगर करप्शन, देखिए करप्शन हर लेवल पे होती है, ठीक है। अगर वहाँ पे करप्शन इस लेवल पे नहीं है कि जितनी यहाँ पे तो बस जो भी आता है, चाहे वो कहता है कि हम सब ने मिल के खाना है, ठीक है, आपकी बारी है, आप लो और साथ में हमें भी खिलाओ, आधा खुद खाओ आधा हमें खिलाओ। ये आपस में खाने में लगे हुए और मुल्क का बेड़ा गर्क निकाल। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह फिट। आप सुनाएं? आपका नाम? अली सईद। आपका? उस्मान। भाई ये माशाल्लाह बेटा है मेरा बड़ा। माशाल्लाह। आपका नाम? उस्मान अली। अच्छा उस्मान भाई, अगर मैं बात करता हूँ इस टाइम जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, हमारे मुल्क में महंगाई तो एकदम बहुत ज़्यादा हो गई है। जब से शहबाज शरीफ साहब का दौर आया, अब तो इन लोगों ने नया बजट भी पास कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? गरीब अवाम तो वैसे ही पिसती है, इस बजट के बाद और ज़्यादा नहीं पिसेगी? यार देखिए, गरीब अवाम जो है ना पिछले 4-5 साल से पिसती आ रही है और मज़ीद पिसेगी। अभी आने वाला टाइम जो है और ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा है। बिज़नेस बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं, बल्कि ज़ीरो लाइन से भी नीचे आ गए हैं। तो ये जो बजट आ रहा है, बजट के बाद अल्लाह ही हाफिज़ है, बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। हम वैसे आपका कारोबार किस चीज़ का? मेरा ज्वेलरी का कारोबार। अच्छा, ज्वेलरी का ज़्यादातर तो ज़ाहिर बात है इंडिया से भी आता होगा फिर तो। पहले आता था, अभी नहीं आ रहा। मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो बंद हो गई है। बिल्कुल, चाइना से भी बिल्कुल बंद हो गया, इंडिया से भी बिल्कुल बंद हो गया। खुद की मेकिंग है, खुद का दे रहे हैं। लेकिन आप बिलीव करो यार, ये सीज़न गया है ना, अभी कसम से सीज़न वाली कोई बात नहीं थी। इंडिया से ज्वेलरी कितने की बढ़ती होगी? इंडिया से बड़ी चीप प्राइस पे मिलती थी और यहाँ पे बड़े अच्छे प्राइस पे हम सेल करते क्या थे। प्राइस होती थी वैसे अगर बात करें? लाइक जो एयरिंग्स ले लें, लाइक पाकिस्तानी 500 का मिल जाता था, बड़े अच्छा। और वही अगर पाकिस्तान की हैंडमेड ले तो कितने का मिल जाएगा? अगर पाकिस्तान की हैंडमेड होगी तो 2000 से कम नहीं बनेगा। इतना डिफरेंस आप अगर मैं कीमतों की बात करता हूँ तो पाकिस्तान में कीमतें हर चीज़ कितनी ज़्यादा बढ़ती क्यों जा रही हैं? इसलिए कि हमारा स्ट्रेटजी नहीं है, हमारे पास एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रेटजी नहीं है। वी जस्ट वर्क ऑन एडहॉकिज्म। इन इकोनॉमिक्स देयर इज अ टर्म कॉल्ड एडहॉकिज्म। उसमें क्या आता है कि थोड़े थोड़े स्टेप लेके वो कारपेट के नीचे वो जो कर देते हैं ना, वो दैट्स हाउ वी वर्क। वी नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान, वी नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। अभी हमारे जो असेंबली में लोगों ने बजट पास किया जनाब, मुझे ये समझ नहीं आ रही, लोग बजट पे बजट पास करते जा रहे हैं मगर कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं, मगर इससे आवाम को क्या सहूलियात मिल रही हैं? आवाम पिसी रही है उसी तरह जिस तरह से पहले पिस रही थी। कुछ आवाम गरीब आवाम वैसे ही मर रही है। क्या कहना चाहेंगे? हमारे हमसाये मुल्क में कीमतें कम है, जो हमारे जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर कीमतें कम है, आटे की कीमत कम है। पाकिस्तान में हर चीज़ की महंगाई बहुत ज़्यादा, ऐसा क्यों है? इसलिए कि हमारी स्ट्रेटजी ओवर द पास्ट 75 years बिन जस्ट रिडिकुलस।
I mean, we have not been paying proper attention to our economic strategy at all. हमारा जो शॉर्ट टर्म बस वो होता है, वो थोड़ी बहुत साफ सुफ करके जब मीडिया की नज़र दूसरी तरफ चली जाती है तो हम कहते हैं कि भाई एवरीथिंग्स गुड, और लॉन्ग टर्म प्लान कोई हमारा नहीं होता, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हमारी कोई नहीं होती। महंगाई की बात करते हो तो हमारे पाकिस्तान मुल्क में इतनी महंगाई किस वजह से है? यार बेसिकली जो मेन रीज़न है ना, हमारे जितने भी करप्ट लीडर्स हैं, ठीक है, मेन कॉज यही है, ठीक है। ये जब तक अपने बैंक्स भरते रहेंगे, ठीक है, अपनी तिजोरियाँ भरते रहेंगे, पाकिस्तान का बड़ा गर्क होता रहेगा। ये हमने आज से पहले भी देखा है कि जब इनकी गवर्नमेंट्स आई है, ठीक है, तो महंगाई डबल बढ़ी है। अभी आप आटे का बहरान देख लें, इनकी गवर्नमेंट में आ गया, पेट्रोल के प्राइसेस देख लें, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। आप यही चीज़ अफगानिस्तान में देख लेना कि वहाँ पे जो प्राइस है उसकी डॉलर की वो 80 रुपीज़ है, वहाँ पे जो पेट्रोल है वो 98 पे है, ठीक है। जिस मुल्क को हम कहते थे ये टके के बराबर नहीं है, ये टके के बराबर नहीं है, और उसका टका भी हमारे यहाँ के 1.5 रुपये के बराबर हो चुका है। ऐसे ही है, देखिए उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया है, ठीक है, उन्होंने अपने क्राइसिस को कंट्रोल किया है, ठीक है, उन्होंने बड़ा स्ट्राइव किया इस चीज़ के लिए, ठीक है। जब तक मैं वही बात कहूँगा फिर भी कि जैसे ही हमारे जो लीडर्स हैं, जब तक ये करप्ट है ना, तो ये मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता। डिफरेंस आप खुद ही बता रहे हैं। अगर मैं यहाँ की किसी खाने पीने की बात करें तो अगर मैं यहाँ की मुर्गी की बात करें तो यहाँ पे अब मौजूदा रेट जो जा रहा है 640 रुपये जा रहा है जनाब। इंडिया में यार, इंडिया में 11 टाइम गया हूँ, इंडिया में बड़े चीप प्राइस है, वहाँ से साड़ियाँ बड़ी लाया हूँ, बड़े कपड़े लाया हूँ, ज्वेलरी बड़ी लाया हूँ, बड़ा बिज़नेस किया है। अभी कोई 2-3 साल से नहीं मैं जा सका क्योंकि वो अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बंद है, कुछ हालात मुल्क के ऐसे हुए थे। लेकिन इंडिया बहुत सस्ता मुल्क है यार, वहाँ पे देखें हम कितनी मतलब कि वहाँ पे सर्वाइव करना भी आसान है, बहुत आसान है। वहाँ पे घर घर लेबर लगी हुई है, घर घर काम हो रहा है, उनकी फीमेल्स जो है मेल से ज़्यादा काम कर रही हैं, घर घर वहाँ पे काम हो रहा है, मेकिंग हो रही है, तो बहुत आगे निकल गया। जानी बात है, जब घर घर काम होगा तो उनकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी आएगी। जो हमारी अगर इकोनॉमी की बात करें तो डाउन टू अर्थ जाती जा रही है, ऐसा क्यों है, हम पीछे क्यों जा रहे हैं? और अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो वो इतनी मेहनत भी कर रहे हैं और शोर वे ढूंढते हैं काम करने का, ऐसा क्यों है, हम क्यों नहीं कामयाब हो पा रहे? हम इसलिए छोटे भाई पीछे जा रहे हैं कि यहाँ पे ना सिर्फ शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं हम लोग, और दूसरी बात यहाँ पे जो आ रहा है खाने वाला आ रहा है, यहाँ मुल्क पे लगाने वाला कोई नहीं आ रहा है। जो भी आ रहा है देखें वो बुरा हाल हुए जा रहा है, कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं और हम लोग कर्ज़ई होते जा रहे हैं, सूद बढ़ता जा रहा है, और जिसकी वजह से महंगाई होती जा रही है। जो जितना भी बाहर से एड आती है या कर्ज़ा लेते हैं वो लगता नहीं है, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है यार, मट्टी खा जाती है, ज़मीन खा जाती है, ये लोग खा जाते हैं। अगर वो लब लगे करे तो इतनी महंगाई कभी भी ना हो, असल में वो पाकिस्तान में लगता नहीं है, तो इसलिए फिर महंगाई डबल ट्रिपल। हमारी मुआशी हालत का तो आपको आप अंदाज़ा होगा किस तरह से हमारी जो इकोनॉमी है दिन ब दिन डाउन टू अर्थ जाती जा रही है। और अगर हम साहिब इंडिया की बात करें तो दोनों को 75 साल हो चुके हैं, हम डाउन टू अर्थ जाते जा रहे हैं और वो दिन ब दिन ग्रो करके अपने आप को ऊपर लेके जाने। क्यों इंडिया इतना ग्रो क्यों कर रहा है? 2 ways, इसलिए कि वहाँ पे उनका वो जो सिस्टम था अपना जागीरदार, उन्होंने 1948 में ख़त्म कर दिया था, तो उसमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो था ना उनका, दैट वाज स्टेबलाइज्ड थ्रू आउट द पास्ट 75 years, इट्स बिन वेरी स्टेबल। उनका सेकंड जो बड़ा इंपॉर्टेंट नेहरू ने काम किया था, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ क्या होता है कि रादर दैन डिपेंडिंग ऑन फॉरेनर्स एंड इम्पोर्टिंग लॉट्स ऑफ स्टफ इनटू द कंट्री, दे रादर प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चर दोस नीड्स विद इन द कंट्री। वही बात करता हूँ आपके हम साहिब मुल्क इंडिया की मैं बात करें तो वहाँ पे इतनी महंगाई क्यों नहीं है फिर? जबकि हमारे अपने मुल्क में देखते हैं तो यहाँ पे तो गोश्त की कीमत भी 640 से स्टार्ट होती है अब मौजूदा दौर में। करप्शन जब टॉप से आती है ना तो ये टॉप से लेके बॉटम तक आती है। जब आपका एक लीडर जो है ना वो करप्शन स्टार्ट करता है ना, तो करप्शन आते 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 डाउनवर्ड, आप एक गोश्त वाला भी है ना वो भी करप्शन करेगा। मतलब कि एंड पे आके पिस्ती जो है वो गरीब अवामी है, गरीब अवाम ही पिसती है, उसी ने सर्वाइव करना है। तो क्या इंडिया में करप्शन वगैरह नहीं हो रही? वहाँ पे अगर करप्शन, देखिए करप्शन हर लेवल पे होती है, ठीक है। अगर वहाँ पे करप्शन इस लेवल पे नहीं है कि जितनी यहाँ पे तो बस जो भी आता है, चाहे वो कहता है कि हम सब ने मिल के खाना है, ठीक है, आपकी बारी है, आप लो और साथ में हमें भी खिलाओ, आधा खुद खाओ आधा हमें खिलाओ, ये आपस में खाने में लगे हुए और मुल्क का बेड़ा। क्या ख्याल है ये किस हुक्मरान की नाअहली की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? यार सारे यार कौन अच्छा है मुझे बताएं ना यार। जरदारी था तो वो ऐसा था, उसके दौर में वो कौन नहीं खा रहा। ये नून लीग वाले हैं, ये खान साहब आए, इन्होंने भी अन्नी मचा दिया, तो कम किसी ने भी नहीं किया। सबका हाथ है पाकिस्तान को लूटने में। ज़ुबानी कलामी जो है ना सब बड़ा बोलते हैं, ज़ुबानी कलामी पाकिस्तान को सुपर पावर बना रहे हैं, पाकिस्तान को नंबर 1 मुल्क बना रहे हैं, लेकिन अमल किसी का भी कुछ नहीं है, अमल में ज़ीरो है, और इसलिए हमारी ये तबाही बर्बादी हुई हुई है और इसलिए बुरे हाल हुए हैं। क्या लगता है ये जो तबाही बर्बादी हो रही है इसको ठीक करने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लग जाएगा? यार अल्लाह पाक कोई मौजज़ा करेंगे, अल्लाह पाक को फरिश्ता भेजेंगे तो तभी होगा। अगर यही हुक्मरान और यही लोग अगर हम पे मुसल्लत रहे ना,
तो खुदा की कसम ये खाना ख़राब हो गया, ये मज़ीद बड़ा गर्क हो जाएगा। अल्लाह पाक की मौजज़ा करें, किसी फ़रिश्ते को भेजें जो करप्ट है उसका सर ही कलम कर दें, उसको फांसी दे दें, उसको गर्क कर दें। और जो मतलब जैसे इस्लामिक कंट्री को चलना चाहिए ना, वैसे जो चलाने वाले हैं अल्लाह पाक उनको हम पे मुसल्लत करे, उस तरह से जिस तरह से दीन इस्लाम में बताया गया उस तरह से चले, तो इंशाअल्लाह ताला पूरी आजकल दुनिया। हमारे ऊपर क्राइसिस आए हुए हैं, उसके हवाले से इंडियन पब्लिक और पाकिस्तान पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? I don't care about Indian public. I care deeply about Pakistani public. That's what I want to talk to. हमें जो है पाकिस्तानी पब्लिक को मेक श्योर करना है। हमारा एक स्लोगन है हमारी पार्टी का, पाकिस्तान तहरीक निज़ाम का, बहुत हो गया, बहुत हो गया। I think we need to get up and go out and stick our heads up and say we need to make the changes for the long haul. और ये निज़ाम को चेंज करने का यूथ का बड़ा अहम किरदार है इस काम के। Absolutely, exactly. That's what I'm saying. We need to get up and say बहुत हो गया. थैंक यू सो मच। Thank you.